70 के दशक से बिहार में नक्सली गतिविधियां फैलनी शुरू हुई और 80 के दशक तक वे अपने चरम शिखर पर थीं। वे भूराबल अर्थात जमींदार और व्यवसाय से जुड़ी जातियों को निशाना बनाने लगे। बिहार और 80 का दशक आते ही राज्य में अपनी मनमानी करने लगे। स्वर्ण जातियों के किसानों का कत्लेआम हो रहा था और एक खास सरकार आंख मूंद कर बैठी थी। जब स्वर्ण जातियों के लोगों ने चुप्पी तोड़ी और जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया, तब विभिन्न जातियों ने अपनी सेना बनाई। किसान संघ, कुंबर सेना, हरिराम संघ, ज्वाला सिंह ग्रुप जैसी सेना भी सामने आनी शुरू हुई। दक्षिण बिहार में नक्सलियों के खिलाफ तब ब्राह्मणों ने भी गंगा सेना, ब्राह्मरिषि सेना, रणवीर सेना जैसी सेना का गठन किया और लड़ाई लड़ी। मिथिला और आसपास के इलाकों में उन्होंने सैकड़ों नक्सलियों को मार गिराया और पवित्र स्थान की सफाई शुरू की। 1980 के दशक में तेजी तब आई जब जहानाबाद से सीपीआई पार्टी यूनिटी और लिबरेशन के गीदों ने जगह जगह हमले शुरू किए। उसी समय दक्षिण बिहार में एमसीसी ने औरंगाबाद, पलाम और हजारीबाग में अपनी गतिविधियां उनसे निपटने के लिए बढ़ा दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने सन 1986 में नक्सलियों का सामना करने के लिए जमींदारों को हथियार देने का फैसला किया। हथियारों के हजारों लाइसेंस जारी कर दिए गए। बड़ी संख्या में जमींदार हथियार लेने आगे आए। इस बीच कुछ लिबरल्स की हत्याओं के विरोध में एमसीसी ने औरंगाबाद में 54 राजपूतों की हत्या कर दी। इसके साथ ही जाति के आधार पर सेनाओं के गठन में तेजी आने लगी। जल्द ही तकरीबन आधा दर्जन जातीय सेनाओं ने बिहार में अपनी बैंठ बनाई। भूमिहार ब्राह्मणों ने ब्रह्मर्षि सेना, गंगा सेना बना ली तो पठानों ने उनके साथ मिलकर सनलाइट सेना गठित की। उसकी वजह यह थी कि एमसीसी लगातार भूमिहारों व पठानों को अपना निशाना बना रही थी। कुर्मियों ने भूमि सेना और यादवों ने लोरिक सेना बनाई। भोजपुर के ठाकुरों ने कंवर सेना बनाने का ऐलान किया। इन संगठनों का तेजी से विस्तार हुआ और एक बात सामने अवश्य आई कि नक्सली टकराव के कारण बिहार में जातिगत सेनाओं का गठन हुआ था। नतीजतन अरवल, बेलछी, पिपरा, पारस, बीघा, नोन्ही, नगवर आदि में बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं हुई और दलीय आधार पर खूनी संघर्ष शुरू हुए। कभी माता सीता से अपनी पहचान रखने वाला सीतामढ़ी बिहार की नक्सलबाड़ी के प्रतिरूप में बदलता जा रहा था। गंगा सेना में अधिकांश ब्राह्मण थे और वह गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी के थे। कुछ सूत्रों के अनुसार गोपालगंज के पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे। गंगा सेना ने नक्सलियों से लोहा लिया। खूनी संघर्ष जारी रहा, सैकड़ों हत्याएं हुई। सन 2000 आते आते गंगा सेना ने नक्सलियों को मिथिला से खदेड़ दिया। अब वह इलाका शांत होने लगा था, तभी सरकार ने इन निजी सेनाओं पर बैन लगाया। भगवान परशुराम के नारे के साथ यह सेना नक्सलियों से अपनों की हत्याओं का बदला लिया करती थी। कई पार्टियां इन्हें स्वर्ण और दलितों कई नजर से देखकर उन पर राजनीति किया करती थी। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको ऐसी जातीय सेना के बारे में पता था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।